तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे गुड़गांव मेट्रो की जो प्लानिंग है, फाइनेंशियल डील क्या बनी थी, मिलेनियम सिटी से लेकर साइबर सिटी तक की क्या प्लानिंग गवर्नमेंट ने की है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और इसमें क्या क्या एक्सप्लेन हम करेंगे, कौन बना रहा है इस मेट्रो को, किसका टेंडर पास हुआ है, किसका प्रोजेक्ट की फंडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, टेक्निकल डिटेल मेट्रो की जैसे स्पीड, कितने कोच होंगे, स्टेशन डिज़ाइन कैसे होंगे, मेट्रो के कान रियल स्टेट और इकोनॉमिक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा 2025 से 35 तक का, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान क्या है 2035 तक का, रोड मैप डिस्कस करेंगे, सड़कें यानी रोड पे क्या होगा और कैसे होंगी जब यहाँ से मेट्रो गुजरेगी, तो उसके डिस्कस करेंगे। जल की जो पाइपलाइन है, वाटर पाइपलाइन जो ऑलरेडी रोड के नीचे दबी हुई है, वो कैसे होंगी, ठीक है, और उसकी जो समस्या आएंगी उसका समाधान कैसे होगा, सीवरेज लाइन होगी, ठीक है, नई योजनाएं क्या होंगी, तो ये सारे पॉइंटों पे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब मेट्रो का काम शुरू होगा तो ये सारी की सारी समस्याएं आगे आएंगी, क्योंकि समस्याएं आज भी आगे आ रही हैं कि भाई किस तरीके से ये काम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन बना रहा है गुड़गांव मेट्रो को, ठीक है। तो उसके बारे में जानते हैं कि गुड़गांव मेट्रो जो रेल लिमिटेड है, GMRL, ठीक है, ये इसका नाम है। कौन बना रहा है? गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही है, लेकिन इसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग कंपनियां और एजेंसियों को दिया जाएगा, यानी ये खुद नहीं बनाएगी, अलग अलग कंपनी एजेंसियों को सौंपा जाएगा। जैसे आप सोच रहे हैं कि भाई टेंडर वगैरह उठेगा तो वो कैसे काम होगा, जैसे कि प्रोजेक्ट ओनर कौन है? गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड, GMRL इस प्रोजेक्ट के ओनर है, ठीक है। प्रोजेक्ट कंसल्टेंट कौन है? अभी टेंडर प्रक्रिया जारी है, 8 कंपनियों ने आवेदन किए हैं, क्योंकि अभी जारी होना है, क्योंकि फरवरी की गाइडलाइन थी, हो सकता है क्योंकि इलेक्शन वगैरह की वजह से ये नहीं हो पाया। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर कौन है? टेंडर फरवरी 2025 तक फाइनल होगा, लेकिन ये हुआ नहीं है जिस तरीके से गाइडलाइन आई थी पीछे, भाई फरवरी के अंदर हम इसको थोड़ा सा फाइनल वगैरह करेंगे, बट इलेक्शन की वजह से नहीं हो पाया। इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नलिंग कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कि जो भी रेल का जो रूट बनेगा उसके ऊपर सिग्नल वगैरह, लाइट वगैरह का, उसका टेंडर 2026 में होगा, उसका अभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट के ये बाद में बनेगा। तो ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर बनाया जाएगा, जिससे सरकार की फाइनेंशियल लोड कम होगा और प्रोजेक्ट तेजी से पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट पैसा नहीं लगा रही है, इस मेट्रो रूट के अंदर पब्लिक का पैसा लग रहा है। पब्लिक के अंदर भी इन्होंने शेयर को डिवाइड किया है कि किसके नाम से कितना शेयर होगा, किस प्राइवेट के ऊपर होगा। तो प्रोजेक्ट की फंडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर इसमें डिफरेंट है। जैसे जैसे कि गवर्नमेंट है तो अभी इसमें आ नहीं रही, तो वो किन किन लोगों का पैसा लगा रही है इसमें। तो मेट्रो प्रोजेक्ट का कुल बजट है 5,452 करोड़, यानी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो पैसा लगेगा वो है 5,452 करोड़। लेकिन ये पैसा कहाँ से आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हरियाणा सरकार 2,726 करोड़ यानी 50%, उसके बाद केंद्र सरकार 1,818 करोड़ यानी 33%, प्राइवेट बोरोविंग एंड लोन्स 908 करोड़ यानी 17%। लेकिन सरकार खुद का पूरा पैसा नहीं लगा रही है, बल्कि कुछ हिस्सा लोन से आएगा। जैसे कि ये जो है मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए हैं, इसमें हरियाणा सरकार का 50% है, केंद्र सरकार का 33% है, प्राइवेट बोरिंग लोन का है वो 17% है। तो ये हिस्से आएंगे। लोन प्रोवाइडेड एंड फंडिंग पार्टनर भी इन्होंने अलग अलग किए हैं, जैसे जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी JICA 500 करोड़ का, ठीक है, इसमें JICA 500 करोड़ का लगा रही है, फंड कर रही है। इसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB 200 करोड़ कर रही है इसमें, ठीक है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI 108 करोड़ का फंड डाल रही है। LIC एंड अदर प्राइवेट इन्वेस्टर इसमें 100 करोड़ रुपए डाल रहे हैं। तो ये है इसमें अलग फंडिंग, जो फंडिंग कर रहे हैं पार्टनर। तो उसके अलावा मेट्रो एक ग्लोबल फंडिंग मॉडल के तहत बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो हरियाणा सरकार का इतना हो गया, इसका इतना हो गया, इतना, तो बाकी का जो पार्टनर फंडिंग है यानी लोन प्रोवाइडर्स भी और पार्टनर, ये कुल मिला के 500 करोड़ 200 करोड़ ये, फिर 108 करोड़ ये, और फिर 100 करोड़ का ये। तो इन कंपनियों का भी अलग अलग यहाँ पे फंड है, वो लगना है। तो टेक्निकल डिटेल जानते हैं, मेट्रो की स्पीड, कोच और स्टेशन डिजाइन क्या होंगे, कि इस जो ट्रैक के ऊपर कितने कोच की ट्रेन चलेगी, क्या डिजाइन इस पे आने वाले हैं, तो ये जानते हैं।
तो इसमें टेक्निकल एक्सपेक्ट क्या आएंगे, जैसे मेट्रो सिर्फ फंडिंग का गेम नहीं है, टेक्नोलॉजी और डिजाइनिंग का भी मामला है। तो इसमें क्या क्या डिजाइनिंग, जैसे जो ट्रेन की जो मेन सुविधा है वो क्या क्या है कि मेट्रो ट्रेन की जो अधिकतम जो स्पीड रहेगी वो 80 किलोमीटर प्रति हावर, इसमें जो स्पीड है वो रहने वाली है। एवरेज स्पीड 34 किलोमीटर प्रति हावर इसमें रहेगी। एक ट्रेन में कोच की जो संख्या है वो 6 रहेगी। जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली से गुड़गांव के जो आते कई बार उसमें 8 कोच भी आते हैं, 6 भी आते हैं, डिफरेंट होता है। प्रति घंटे क्षमता 40,000 यात्रियों की इसमें क्षमता रहेगी। स्मार्ट कार्ड OQR बेस्ड टिकटिंग सिस्टम रहेगा। स्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रहेगा, टोटल स्टेशन है इसमें 27, जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं सारे स्टेशन को। तो एलिवेटेड स्टेशन रहेंगे, यानी पूरा का पूरा जो उसके ऊपर है वो, तो एलिवेटेड स्टेशन, सभी स्टेशन एलिवेटेड होंगे, यानी कोई भी अंडरग्राउंड रेल नहीं चलेगी, कोई सब बनेंगे एलिवेटेड ऊपर, जैसे फ्लाईओवर के आधार पर, जैसे आपने रैपिड मेट्रो देखी है गुड़गांव में वो। स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, सोलर पैनल फॉर पावर, सोलर पैनल का इसमें काम होगा। डिजिटल सिग्नेज एंड AI बेस्ड क्राउड मैनेजमेंट होगा इसके अंदर। मेट्रो में पूरी तरह से AI बेस्ड ऑटोमेटेड सिग्निफिकेंट सिस्टम होगा, जिससे ट्रेन बिना ड्राइवर के भी चलाई जा सकेगी फ्यूचर अपग्रेड में। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि दुबई के अंदर बगैर ड्राइव के मेट्रो चलती है, उसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं है। और दुबई मेट्रो में एक प्रकार का फाइन है कि अगर आप मेट्रो में सो भी गए तो आपके ऊपर फाइन आता है, ये दुबई का है। तो अब क्या है, जो ये AI आ रखा है, AI टूल ने बहुत कुछ बदल दिया है, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है, बहुत लोगों की नौकरी भी खा गए हैं और बहुत कुछ बेनिफिट मिल रहा है। देखो, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है वो प्रॉफिट के साथ लॉस भी लेके आती है, तो यानी नुकसान तो होता ही है। मेट्रो के कारण रियल स्टेट और इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 2035 तक का, यानी 10 साल हम लेके चल रहे हैं आगे, कि मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता, ये रियल स्टेट और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी तेज़ी से बढ़ाता है, क्योंकि जहाँ से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा वहाँ पे रियल स्टेट का बिग जंप आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे ही मेट्रो घोषणा होती है उसके आसपास के इलाकों में प्रॉपर्टी के दाम तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन सेक्टर 33 में मेट्रो डिपोट बनने से वहाँ कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों प्रॉपर्टी महंगी होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि लोग आज ही खरीदना शुरू कर दिया है वहाँ पे। जैसे मेट्रो स्टेशन के पास मॉल, ऑफिस स्पेस और होटल विकसित होंगे, क्योंकि लोग ट्रांसपोर्ट को कम यूज करेंगे, मेट्रो को ज़्यादा यूज करेंगे, क्योंकि आसान रहेगा आना, AC में बैठ के हुए जाना, तुरंत अपने किसी मॉल या ऑफिस के बगल में आप उतरते हैं, फिर आप आसानी से घर जा सकते हैं। तो आजकल लोग ज़्यादातर तो ट्रैफिक से बचने के लिए समस्या ज़्यादा झेल रहे हैं कि उस ट्रैफिक से कैसे बचें। ठीक है, साइबर हब से मानेसर तक कमर्शियल प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि मेट्रो का पूरा जाल बिछेगा गुड़गांव को आने वाले समय में। 2030 तक गुरुग्राम में रियल एस्टेट मार्केट से 2 लाख करोड़ से 3.5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि हर एरिया को कनेक्ट किया जाएगा मेट्रो के साथ, तो सारा एरिया एक साथ कनेक्टेड हो जाएगा। तो फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान क्या है, 2025 तक का रोड मैप क्या है मेट्रो का, भाई उसके बाद क्या होगा। अगर मेट्रो को और आगे बढ़ाया जाए तो गुरुग्राम के अलावा दूसरे शहरों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, और किस किस को, यानी फेज़ 1 की बात करें तो 2025 से 28 तक का जो फेज़ रहेगा 3 साल का, उसमें मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर सेक्टर 9, हुडा मेट्रो स्टेशन से लेकर सेक्टर 9 तक का फेज़ आएगा। फेज़ 2 में 2028 से 2032 सेक्टर 9 से साइबर हब तक का, और फेज़ 3 में आएगा 2032 से 2035 मानेसर, धारूवेड़ा और रेवाड़ी। ये फेज़ 3 का प्लान है। इन मानेसर को कनेक्ट किया जाएगा, धारूवेड़ा को और फिर रेवाड़ी को। ठीक है, तो ये 3 फेज़ हैं जो आगे 35 तक की प्लानिंग के साथ है। सड़कों का क्या होगा और कैसे होगा जब इसके ऊपर मेट्रो का काम होगा। प्रॉब्लम क्या है, मेट्रो का निर्माण मुख्य रूप से सड़क मार्ग पर होगा, जिससे ट्रैफिक पर असर पड़ेगा। जब इसके ऊपर एलिवेटेड का काम चलेगा, रोड के बीच से रोड आपके पिलर बनाए जाएंगे, तब क्या होगा कि जो ट्रैफिक, अभी तो वैसे ही इतना ट्रैफिक है, जब इसके ऊपर काम करेगा तो रोड और भीड़े हो जाएंगे, तो ट्रैफिक की बहुत समस्या आने वाली है। निर्माण कार्य के दौरान खुदाई और पुलों के निर्माण में सड़क खराब हो सकती है। ट्रैफिक जाम और डाइवर्जन से आम जनता को असुविधा हो सकती, बिल्कुल होगी, बहुत होगी, और ये काफ़ी समय तक आने वाली है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है इसमें, सॉल्यूशन का भी इन्होंने कुछ निकाला है।
कि हाँ जो रूट है उनको कैसे किया जाएगा कि निर्माण शुरू होने से पहले जिन सड़कों पर मेट्रो बनेगी उनके लिए वैकल्पिक रास्ते तैयार किए जाएंगे। पहले ही रूट अलग से डिजाइन किए जाएंगे भाई किस रूट से लोगों को डाइवर्ट करना है। गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस और PWD मिलकर डाइवर्जन प्लान तैयार कर रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण का यानी रोड वाइडिंग का क्या है इसके अंदर सिस्टम। मेट्रो निर्माण शुरू होने से पहले मिलेनियम सिटी की 8 मुख्य सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। ठीक है, इसका मकसद है ट्रैफिक को बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलना देना। यानी गुड़गांव के अंदर कई 8 ऐसी सड़क हैं जो बड़े बड़े रोड के साथ कनेक्ट होती हैं, उनको चौड़ा किया जाएगा। असल में आप चाहे कितनी ही चौड़ी कर लो, जब तक रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे तो बड़े बड़े हाईवे भी जाम हो जाते हैं। ठीक है, अधिकतर जो पिलर हैं और जो स्टेशन निर्माण है रात में किए जाएंगे ताकि दिन के समय में ट्रैफिक पर कम असर पड़े। तो यानी ये पूरी जो चीज़ें हैं मैं आपको ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलेगी। कौन करेगा यह काम, सबसे बड़ी बात है कि कौन करेगा ये काम। हरियाणा सरकार विकास प्राधिकरण HSVP और PWD मिलकर सड़क चौड़ीकरण और सुविधा के को काम में करेंगे। निर्माण कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त तरीके से सड़कों की मरम्मत भी की जाएगी। जब जो भी सड़क टूटेंगी या जिनको वाइड करना है उनके ऊपर। जल पाइपलाइन का क्या होगा भाई, जब इसकी काम चलेगा नीचे से डीपिंग वगैरह चलेगी तो जल जो पाइपलाइन है जो आज गुड़गांव के अंदर सप्लाई होती है वो सारी की सारी रोड के नीचे से है। ठीक है, उसका क्या होगा, समस्या भी आएंगी, प्रॉब्लम भी है कि मेट्रो निर्माण से जल आपूर्ति लाइनों को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है सर, खुदाई के दौरान जल पाइप फटने का खतरा रहेगा जिससे पानी की बर्बादी होगी। मेट्रो के पिलर्स और स्टेशन के नीचे पानी की लाइनों को सही जगह पर स्थानांतरित करना, यही सबसे बड़ा सोल्यूशन वो है इसमें प्रॉब्लम की। पूरे गुड़गांव में इन रोडों के नीचे से बड़ी बड़ी पाइपलाइन है पानी की जो सेक्टरों के अंदर पानी जाता है। नए पाइपलाइन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। जल आपूर्ति विभाग का पहले ही मेट्रो मार्ग के नीचे जाने वाले पाइपों का नक्शा तैयार कर चुका है। मेट्रो निर्माण से पहले पाइपलाइनों को दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है। फिर आपके जो वाटर मैनेजमेंट का सबसे बड़ी कहाँ से कनेक्ट किया जाएगा। अभी नए सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, नई पाइपलाइनों में लीकेज डिटेक्शन सेंसर लगाए जाएंगे ताकि यदि कहीं पानी का रिसाव हो तो तुरंत जानकारी मिल जाए। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये पानी की सप्लाई को प्रभावित किए बिना रात में पाइपलाइन का मेंटेनेंस और स्थानांतरित किया जाएगा। तो ये सही है कि आप रात में अगर काम हो तो बढ़िया रहेगा। कौन करेगा यह काम कि पाइपलाइन पानी का, कि गुरुग्राम जल विभाग है, गुरुग्राम वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट और मेट्रो प्रोजेक्ट टीम मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। टेंडर प्रक्रिया में निजी कंपनियों भी शामिल हो सकती हैं कि जो अलग से जो कंपनियां हैं उनको भी वही दे सकता है। वैसे गुरुग्राम के अंदर देखोगे तो आज रोडों के नीचे भरमार पाइपलाइन है, कहीं कुछ भी फट रहा है, कहीं कुछ भी कर रहा है। जब भी आप कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव के अंदर बनता है वो एक साथ तो रेडी होता नहीं है, उसमें बार बार तोड़ फोड़ होती रहती है। ठीक है, तो सीवरेज लाइनों की भी प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर। पानी नहीं, सीवरेज लाइन की भी समस्या आनी। भाई जो सीवरेज है वो कैसे बनेंगे, प्रॉब्लम क्या है इसमें सीवरेज वाले में। तो मेट्रो मार्ग में कई पुरानी सीवरेज लाइन है जिनमें दिक्कतें आती हैं, बिल्कुल आ रही है। खुदाई के दौरान इन सीवरेज लाइनों के टूटने या ब्लॉकेज होने का भी खतरा रहता है। ये भी समस्या है क्योंकि पूरी गुड़गांव के मेन रोड के ऊपर ही ये काम होना है। निर्माण के दौरान यदि पानी की निकासी बाधित हुई तो सड़कों पर जलभराव हो सकता है क्योंकि बारिश का सीजन भी आ रहा है उसके साथ साथ। तो सॉल्यूशन क्या है कि सीवरेज सिस्टम अपग्रेड होने चाहिए, उसमें 50 साल पुरानी सीवरेज पाइपलाइन को हटाकर नई पाइपलाइन बिछानी चाहिए। ये भी जरूरी है कि नई पाइपलाइन तैयार होंगी। गुरुग्राम नगर निगम यानी HDPE पाइपलाइन बिछाने की योजना पर काम कर रहा है जो टिकाऊ और लीकेज फ्री होंगी। अच्छा, स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि ड्रेन भी बहुत ज़रूरी है। AI आधारित स्मार्ट सीवरेज मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा जिससे ब्लॉकेज की समस्या पहले से ही पकड़ी जा सके। अब ये हर चीज़ ही AI पे आ गई है कि तुरंत पता लग जाए भी कहाँ पे क्या समस्या आ रखी है, कहाँ पे लीकेज है या कहीं पे भाई वो ब्लॉक हो गया है उसको खोलना है। तो सब कुछ AI पे डिपेंड हो गया है। बारिश के पानी की निकासी, यानी बारिश के पानी की बहुत ज़रूरी है निकासी करना। तो मेट्रो मार्ग के साथ कई नई बरसाती नालियां हैं बनाई जाएंगी ताकि बारिश में जलभराव न हो। कौन करेगा ये काम, इसका काम कौन करेगा कि नगर निगम MCG काम करेगा इसका और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
HSVP इस कार्य को पूरा देखेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए अलग से टेंडर निकाला जाएगा। किसके लिए? आपके जो ड्रेनेज जो सिस्टम है उसके लिए। प्रॉब्लम क्या है? मेट्रो लाइन के कई हिस्सों में ओवरहेड बिजली लाइनें हैं जो निर्माण कार्य में बाधा करेंगी। अब प्रॉब्लम आ गई आपकी, बिजली की भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ट्रांसफार्मर और पोल्स को भी शिफ्ट करना है, क्योंकि वैसे करना शुरू कर दिया है। पुराने जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल हैं उनको हटा के नई करना शुरू कर दिया है। बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड करना का काम है वो जल्द शुरू हो जाएगा। जहां संभव होगा वहां बिजली लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। वैसे इसका टेंडर उठ चुका है। सभी हाई एक्सटेंशन वायर को ना अंडरग्राउंड कर रहे हैं गुड़गांव के अंदर। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग है वो किया जाएगा, जैसे कि ट्रांसफार्मर सिस्टम को अपग्रेड कर स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी लागू की जाएगी। यानी बहुत कुछ बदलाव हो रहे हैं अब गुड़गांव के अंदर। इससे पावर सप्लाई पहले से ज़्यादा स्टेबल और कुशल होगी, जिससे लाइन वगैरह कटने का, बिजली वगैरह का वो सब खत्म हो जाएगा। सोलर एनर्जी प्लांट पे भी काम हो रहा है, ठीक है। मेट्रो स्टेशन की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे स्टेशन खुद ही बिजली पैदा करेगा। कौन करेगा यह काम बिजली वाला? हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम HVPNL और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण यानी DHBVN इस कार्य को पूरा। ये सारे काम होंगे इस मेट्रो के अंदर। कौन कौन करेगा ये सारी चीज़ें पहले से प्लान कर चुके हैं, बट अब सिर्फ प्लान बच गया है, तो इसके ऊपर काम शुरू होना है, उसकी का वेट चल रहा है। उससे पहले जो ये इलेक्ट्रिसिटी का हमने बात किया, सीवरेज वगैरह, इस पे काम शुरू हो गया है। रोडों को चौड़ा करने का काम शुरू हो गया है। वाइड कहाँ पे किया जाए, कहाँ पे कुछ हटाना है, उसका काम शुरू हो गया है, ठीक है। बहुत सारी ग्राउंड लेवल पे कामें हैं वो चल रही हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेट्रो की कुछ और नई जानकारी के बारे में। जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो फिर हम नए सेशन के अंदर इससे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।